नमस्कार दोस्तों रिसेंटली यूक्रेन के विदेश मंत्री ने एक वीडियो जारी किया है। जी हां दोस्तों, वही यूक्रेन जो रसिया से काफी अरसे से वार में उलझा हुआ है। उन्होंने ये अनाउंस किया है कि हम जल्द ही भारत आने वाले हैं। आखिरकार ये भारत क्यों आ रहे हैं और इनका मकसद क्या है? क्या यह रसिया यूक्रेन वार को रोकना चाहते हैं या फिर इनको कुछ भारत से मदद चाहिए? इन सब के बारे में हम लोग डिटेल में जानने वाले हैं। तो दोस्तों, जैसा समझ लेते हुए स्टार्ट करते हैं आज का ये महत्वपूर्ण वीडियो। दोस्तों, आप देख सकते हैं ये रसिया के विदेश मंत्री हैं। इन्होंने महात्मा गांधी जी के सामने खड़े होकर सबसे पहले तो भारतवासियों को होली की बहुत सारी शुभकामनाएं भेजी हैं। उसके बाद इन्होंने यह भी किया है, अपने देश को गांधी जी से तुलना किया है। मतलब कि कहीं न कहीं आप सोच सकते हैं कि महात्मा गांधी ने भारत देश को आजाद कराने में काफी अच्छी भूमिका निभाई थी और यह भी चाहते हैं कि हम अपने यूक्रेन देश को आजाद करना चाहते हैं। तो इन्होंने गांधी जी को अपने यूक्रेन देश से कंपेयर किया और इन्होंने ये भी अनाउंस किया हम जल्द ही भारत आने वाले हैं। तो आखिरकार ये भारत क्यों आ रहे हैं? और इनको पता भी होगा कि भारत रूस का मित्र देश है। यूक्रेन को उतना सपोर्ट नहीं करता जितना कि रूस को सपोर्ट करता है भारत। उतना जानने के बाद भी यह भारत आना चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि रसिया यूक्रेन के बाद इनकी पहली विजिट होगी भारत में। इसको लेकर इंटरनेशनल मीडिया भी इनके ऊपर हमेशा नजर बैठाए रहेगी कि आखिरकार ये भारत क्यों जा रहे हैं, भारत से इनको क्या चाहिए। पूरा का पूरा इंटरनेशनल मीडिया इनको कवर करने वाली है। तो देखना है क्या होता है आगे, लेकिन अभी के लिए इन्होंने यह अनाउंस किया है कि हम जल्द ही भारत आने वाले हैं और इन्होंने एक वीडियो भी जारी किया है। इस वीडियो को हम चाहते हैं कि आप लोग देखें। Today, India celebrates Holi, the most beautiful and colorful spring holiday. I want to wish everyone a happy Holi. Holi, ki shubh kamnaye. Standing here in Kiev, in front of Mahatma Gandhi's monument, I'm pleased to announce that this week I will pay my first ever visit to India. A few days ago, President Zelensky spoke with Prime Minister Modi. My visit will further strengthen our relations. Ukraine and India are two big democracies. I'm certain we are set to be good partners and friends. Mohandas Karamchand Gandhi, the great Mahatma, was one of the most prominent figures of the 20th century. His ideal and final goal were freedom and independence. And this is exactly what Ukrainians are fighting for today. Freedom and independence. When Mahatma began his struggle, there were very few optimists who believed in him. But he persisted and achieved his high goals. His life remains an inspiration for the whole world. When Ukraine faced Russia's full-scale invasion 2 years ago, very few people believed we would survive. But we persisted, and we will succeed in defending our freedom and independence. According to Gandhi, the future depends on what we do in the present. Hence, supporting Ukraine today means supporting freedom and independence, supporting the legacy of the great Mahatma. I believe we can lay a solid foundation for the future of our mutually beneficial relations. Dear Indian friends, I look forward to seeing you this week in New Delhi. तो दोस्तों, आपको पता है कि रसिया बराबर यूक्रेन पर वार करता जा रहा है। रसिया यूक्रेन की जो राजधानी है कीव, उस पर भी बराबर बमबारी कर रहा है। यूक्रेन एकदम तबाह हो चुका है और वो हमेशा लोगों से चाह रहा है कि हमारी कोई न कोई देश मदद करे, लेकिन कोई भी वेस्टर्न कंट्री के लोग उनकी मदद नहीं कर रहे हैं। और कहीं न कहीं आपको पता ही होगा कि पिछले दिनों यूएन में पूछा गया कि हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब से कि आप रसिया से बराबर ऑयल क्यों खरीद रहे हैं। तो हमारे देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब ने सीधा बोला कि आप लोग अपने काम से काम रखिए, आप लोग भी तो वहां से खरीद रहे हैं। मतलब कि सीधा का सीधा इन्होंने यह बताया कि हम रसिया से कभी दुश्मनी नहीं कर सकते हैं, वो हमारे मित्र देश है और हमें जितना जरूरत होगा हम उनसे खरीदेंगे और जो भी हमारी तरफ से हो सकता है उनको मदद भी करेंगे। इन्होंने पूरा खुले आम यूएन में यह भाषण दिया था। उसके बावजूद भी यूक्रेन के विदेश मंत्री भारत के बारे में इतना अच्छा सोचते हैं और यहाँ पर आने वाले हैं तो इनका कुछ न कुछ
मकसद होगा और ये कुछ न कुछ भारत से चाहते ही होंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं पिछले दिनों ज़ेलेंस्की से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात हुई थी और ये चाहते थे कि हम शांति चाहते हैं और एक स्विट्जरलैंड में शांति सम्मेलन हो और इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चाइना के जो प्रेसिडेंट हैं वो भी आए और वेस्टर्न कंट्री के जो प्रेसिडेंट वगैरह हैं वो भी आए और शांति सम्मेलन में भाग लें और रसिया यूक्रेन वार को स्थगित की। लेकिन इनका मानना यह था कि इस सम्मेलन में रूस के प्रेसिडेंट ना आए, तो आखिरकार भारत को यह कहना चाहिए कि रूस के प्रेसिडेंट जब यहाँ पर नहीं आएंगे तो किस प्रकार का शांति सम्मेलन, जब दो लोग जो लड़ रहे हैं वही सामने नहीं होंगे तो फिर लड़ाई कैसे स्थगित हो सकती है। तो भारत को यह कहना चाहिए कि आप रूस को यहाँ पर शांति सम्मेलन में बुलाइए और बैठकर आमने सामने बात होगी, जो भी निपटारा होगा हम लोग उस पर बात करेंगे। अब हम लोग जानते हैं थोड़ा सा मैप के माध्यम से, ये रहा यूक्रेन और ये रहा स्विट्जरलैंड, यहीं पर शांति सम्मेलन होने वाला है। अगर शांति सम्मेलन में रूस के प्रेसिडेंट जाते हैं तब जाकर कुछ बात बनेगी, अगर रूस के प्रेसिडेंट नहीं आते हैं, यूक्रेन चाहता है कि चीन के प्रेसिडेंट, भारत के प्रेसिडेंट और वेस्टर्न कंट्री के कुछ प्रेसिडेंट आके यहाँ पर शांति सम्मेलन में बैठे और रसिया यूक्रेन वार को स्थगित करें। लेकिन जब रूस के प्रेसिडेंट ही नहीं आएंगे तो कोई मामला सुलझ नहीं पाएगा। तो भारत को यह कहना चाहिए इनको कि ये तभी सुलझ पाएगा जब रूस के प्रेसिडेंट यहाँ पर मौजूद होंगे। और रही बात दूसरी, यहाँ पर यूक्रेन का ये जगह जो ये वाली एरिया यूक्रेन का, रसिया तो बोलता है इसको तो छोड़ने वाले नहीं है। और रसिया ने यूक्रेन को इतनी बुरी तरह से तबाह किया है, वो चाहे तो जब चाहे तब यूक्रेन पर कब्जा कर सकता है। लेकिन रसिया का कहना यह है कि वो सिर्फ यही एरिया रसिया का है और यही लेना चाहता है, इसी को यूक्रेन नहीं देना चाहते। इसी के लिए समझ लीजिए इतने दिनों से वार चल रहा है जिसमें कई बेगुनाहों की जान गई है, कई सैनिकों की जान गई है दोनों साइड से, और काफी ज्यादा नुकसान हुआ है दोनों देशों को। और यहाँ पर आप देख सकते हैं चीन का भी यह मानना है कि स्विट्जरलैंड में जो भी शांति सम्मेलन होने वाला है वहां पर भी रूस के प्रेसिडेंट शामिल हो, भारत के प्रेसिडेंट शामिल हो, वेस्टर्न कंट्री के भी जो बड़े देश हैं उनके प्रेसिडेंट शामिल हो, तभी जाके बात हो पाएगी। अच्छा, अब हम लोग जानते हैं कि यूक्रेन के जो विदेश मंत्री हैं वो भारत आ रहे हैं तो उनका मकसद क्या क्या हो सकता है। सबसे पहला मकसद यह है, यूक्रेन के जो विदेश मंत्री भारत आएंगे उनका यह कहना होगा कि जो भी भारतीय स्टूडेंट यूक्रेन से आ गए थे वार के समय, वो उनको दोबारा से भेजा जाए पढ़ाई के लिए। लेकिन इस पर भारत क्या विचार करेगा, क्योंकि वहां पर अभी भी वार बराबर चल रहा है, तो कोई भी ये नहीं चाहेगा कि हमारे देश का स्टूडेंट जाए यूक्रेन में और वहां पर वहां की गोली बारूद से खेले। दूसरी बात यह है कि यूक्रेन की हालत बहुत ही खराब हो गई है। कहीं न कहीं यूक्रेन के विदेश मंत्री इसके लिए भी आ सकते हैं कि भारत से मदद के लिए कि कुछ हमको पैसे दे दो जिससे इनका जीवन यापन चलता रहे। इनकी जीडीपी एकदम डाउन हो चुकी है, इनके यहाँ खाने के लिए लाले पड़े हुए हैं, पाकिस्तान से भी बदतर इनकी हालत हो गई, तो इनका यह भी मानना है। और तीसरी बात यह है, यूक्रेन ये भी कहेगा कि अब मामला नॉर्मल हो गया है और आप यहाँ पर जो भी फ्लाइट्स वगैरह हैं, हालांकि यूक्रेन में अभी भी कोई फ्लाइट्स यहाँ पर लैंड नहीं करती हैं, कोई देश का भी फ्लाइट यहाँ पर लैंड नहीं करती, क्योंकि यहाँ पर बराबर वार की स्थिति जारी है। लेकिन यूक्रेन का यही मानना होगा कि वो यहाँ पर भारतीयों को, स्टूडेंट को भेजे, उनको कुछ मदद करें पैसे के लिए, और जो भी फ्लाइट्स वगैरह हैं उनको जाने आने के लिए उनकी जिम्मेदारी हम लेंगे, यह यूक्रेन कर रहा है। लेकिन क्या भारत ऐसा करेगा, क्योंकि अभी भी वहां पर युद्ध की स्थिति बरकरार है। और दूसरी बड़ी बात यह है कि भारत का मित्र देश रूस है, भारत का मित्र देश रूस है, क्या यूक्रेन यह बोलेगा तो भारत ऐसा कर सकता है? कहीं न कहीं ऐसा नहीं है कि यूक्रेन का दुश्मन देश है भारत, लेकिन अगर देखा जाए तो रूस के तरफ भारत का झुकाव ज्यादा होता है, यूक्रेन की तरफ कम। हालांकि दोनों ही भारत के मित्र देश हैं। तो आखिरकार क्या होने वाला है आगे, जो भी होगा हम आपको इस वीडियो में आपको बराबर अपडेट करते रहेंगे। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और नीचे दिए गए थैंक्स के बटन पर क्लिक करके हमारे सपोर्ट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।